बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 11.1 में सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल पैमाइशों से मसल्लस LMN बनाएं और तस्दीक करें कि मसल्लस के वस्तानिये हम नुक्ता होते हैं। इसका सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं मसल्लस LMN। ठीक है, अब बच्चे हमने अपनी स्टेटमेंट लिख ली। अब उन्होंने कहा मेजरमेंट LM इक्वल 4.9 सेंटीमीटर। पहले हमने अपना स्केल ले लेना है और 4.9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये देखो स्केल को सेट कर लेते हैं। ये देखो ऐसे 4.9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसे हमने दे देना है L का नाम, इसे M का, और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 4.9 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहाँ पर गौर करो, उन्होंने लिखा है मेजरमेंट जाविया L इक्वल 51 डिग्री। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जाविया 30 डिग्री, ये देखो जाविया 30 डिग्री, 45, 60, 75 और ऐसे जाविये कुछ हैं जो प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं, जबकि दीगर जाविये प्रोटेक्टर से खींचे जा सकते हैं। मतलब ये आप ये समझ सकते हो, ये 15 का टेबल ही लिखा हुआ है। ठीक है, कि ऐसे जाविये जो 15 पर डिवाइड हो जाएं वो प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं, जबकि दीगर जाविये प्रोटेक्टर से खींचे जाते हैं। अब जो जाविया 51 है ये 15 के टेबल पर नहीं डिवाइड होता ना, इसका मतलब ये प्रकार की मदद से नहीं बनाया जा सकता, तो इसे हम बनाएंगे प्रोटेक्टर की मदद से। अब हमने बनाना है मेजरमेंट जाविया L इक्वल 51 डिग्री। अब हमने L पर अपना प्रोटेक्टर सेट कर लेना है। ये देखो ये जो डॉट है ना, इसे बिल्कुल L पर सेट कर लिया और इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ऐसे सेट कर लेना है। ये देखो, ठीक है बच्चे। अब उन्होंने कहा मेजरमेंट जाविया L इक्वल 51 डिग्री। अब ये हमारा 50, इससे एक अदद ऊपर जाएंगे तो आ जाए, एक लाइन ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा 51 डिग्री। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारा है 51 डिग्री। अब हमने इसको स्केल की मदद से L के साथ मिला देना है। ऐसे L के साथ मिला दिया, यहाँ पर आपने एक एरो लगा देना है। ठीक है, अब उन्होंने कहा मेजरमेंट जाविया M इक्वल 38 डिग्री। अब 38 भी ऐसा जाविया जो हम प्रकार की मदद से नहीं बना सकते, तो हमने अपना प्रोटेक्टर सेट कर लेना है। ये देखो, और 38 डिग्री। अब यहाँ पर 30 है तो हमने 30 के बाद 8 नंबर्स ऊपर जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 38 डिग्री। देखो यहाँ पर है हमारा 38 डिग्री। अब हमने इसको M के साथ मिला देना है ऐसे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर भी एक एरो लगा दें। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं ना, इसे आपने दे देना है N का नाम। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास बन गई मसल्लस LMN। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपने मदारजे अमल में ऐसे लिख लेना है कि दी गई पैमाइशों से मसल्लस LMN बनाई। साथ में मैं आपको मदारजे अमल भी बताती जाऊंगी कि हमने कैसे लिखना है। अब हमने ये साबित करना है ना कि वस्तानिये हम नुक्ता है या नहीं। तो इसके लिए आ जाएं, पहले हम डिस्कस करते हैं वस्तानिया को। आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 204 पर। मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा किता खत होता है जो मुसल्लस के किसी रास को मुखालिफ जिला के दरमियानी नुक्ता से मिलाता है। यानी एक ऐसा किता खत जो मुसल्लस के किसी रास को मुखालिफ जिला के दरमियानी नुक्ते से मिलाता है। मैं आपको ना ये जरा ना रिटर्न में एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम की मदद से। आ जाते हैं एक रफ पेज पर। समझ लें हमने ऐसे एक मसल्लस बना ली। अब इस लाइन का दरमियानी नुक्ता ये वाला है, तो हमने मुखालिफ जिला के रास से मिलाना है। इसका मुखालिफ जिला ये वाला, तो इसे इसके साथ मिला देंगे। जैसे फर्ज कर लेते हैं इस लाइन का दरमियानी नुक्ता ये वाला है। ठीक है, तो इसे इसके मुखालिफ जिला से मिलाएंगे तो इसे इसके साथ मिलाएंगे। इस लाइन का अगर दरमियानी नुक्ता ये हो तो इसे इसके मुखालिफ जिला से मिलाएंगे तो इसे इस लाइन के साथ मिलाएंगे। अब ये तीनों लाइंस एक नुक्ता पर एक दूसरे को किता करती हैं, तो इसका मतलब है कि मसल्लस के जो वस्तानिये हैं वो हम नुक्ता है। यही सेम चीज हमने यहाँ पर करनी है। अपनी प्रकार ले लेनी है और अपनी प्रकार को आपने हाफ से ज्यादा खोल लेना है। एक मिनट, अब देखो बच्चे, अपनी प्रकार को अंदाजे से हाफ से ज्यादा खोल लिया। अब एक कॉस हमने यहाँ पर लगानी है
और एक कॉस हमने यहाँ पर नीचे लगा देनी है, ठीक है। अब सेम हमने एम पर सेट किया, एक कॉस यहाँ पर लगा दी, एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली हैं, तो एल वाली कॉस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाए। अब हमें पता चल गया कि किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो हमने अपने स्केल की मदद से, यहाँ पर ये दोनों कॉसें एक दूसरे के साथ मिली है ना, अपने स्केल की मदद से एक डॉटेड लाइन गुजार देनी है ऐसे। अब बच्चे देखो, ये डॉटेड लाइन ने इस लाइन को जहां पर कट किया है ना, इधर हमारा दरमियानी नुक्ता है। ये देखो, इस डॉटेड लाइन ने यहाँ पर इस लाइन को कट किया है ना, यहाँ पर हमारा दरमियानी नुक्ता है। इसे हमने नाम दे देना है ए का। इसे किसका नाम दे देना है? ए का। अब हमने ए को मिला देना है एन से। ये देखो, ऐसे मिला दिया, ए को मिला दिया एन से। अब इसका हमने मदारजे अमल कैसे लिखना है? ये देखो, ऐसे लिखना है, एल एम का दरमियानी नुक्ता ए तलाश किया। ये देखो, एल एम का दरमियानी नुक्ता ए तलाश किया, फिर वस्तानिया ए एन हासिल करने के लिए ए को एन से मिला दिया। ये देखो, वस्तानिया ए एन हासिल करने के लिए हमने ए को मिला दिया एन के साथ, ठीक है। अब हमने एल एम का दरमियानी नुक्ता तलाश कर लिया। अब हम एम एन का दरमियानी नुक्ता तलाश करेंगे। उसके लिए भी अपनी प्रकार को ऐसे हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे। ये देखो, हाफ से ज्यादा ओपन कर लिया, एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी और एक कॉस हमने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। ऐसे ही हमने एन पर रखा, एक कॉस इधर लगा दी और एक कॉस हमने इधर लगा दी। अब हमें नहीं पता चल रहा ना कि किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं, तो एम वाली कॉस को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाए, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इस वाली कॉस को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब हमें ये एग्जैक्ट पता चल रहा है कि ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। ये देखो, ऐसे। अब हमने इन दोनों पर भी ऐसे स्केल की मदद से ना, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक डॉटेड लाइन गुजार देनी है, ठीक है। ये देखो, ऐसे ध्यान से करने वाला काम है, थोड़ा सा बारीकी से। अब देखो बच्चे, ये डॉटेड लाइन ने इस लाइन को जहां पर कट किया, वहां पर हमारा दरमियानी नुक्ता हमें मिल जाता है बी। यहाँ पर हमें हमारा दरमियानी नुक्ता मिल गया। इसे हमने नाम दे देना है बी को। अब हमने बी को मिला देना है एल से, फिर हमारा वस्तानिया हमें मिल जाएगा बी एल। अपना स्केल ले लेते हैं। ये देखो, बी को हमने मिला देना है एल के साथ, ऐसे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर इसका जब हमने मदारजे अमल लिखना है तो कैसे लिखना है? एम एन का दरमियानी नुक्ता बी तलाश किया, फिर वस्तानिया बी एल हासिल करने के लिए बी को एल से मिला दिया। अब हमें हासिल हो गया बी एल वस्तानिया, ठीक है। अब हमने एल और एन का दरमियानी नुक्ता तलाश करना है। एल और एन का भी दरमियानी नुक्ता तलाश करने के लिए प्रकार को हाफ से ज्यादा खोल लेंगे। अब बच्चे, हमने प्रकार को हाफ से ज्यादा खोल लिया एल पर रखकर, ठीक है। फिर हमने एक कॉस यहाँ पर लगा दी इसकी, ये देखो। फिर हमने एन पर प्रकार रखी और एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी। सेम इधर भी हमने एल पर रखा, एक कॉस हमने यहाँ पर लगाई, ठीक है। अब ये मिक्स ना हो जाए कॉस, एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी, अब एन पर रखा और एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है ये किधर एक दूसरे को कट कर रही है, एक कॉस इधर कट कर रही है एक दूसरे को, और एक इधर। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन के जरिए मिला देना है। ऐसे डॉटेड लाइन हमने लगा देनी है, ठीक है बच्चे। अब इस डॉटेड लाइन ने जहां पर इस लाइन को कट किया है, वहां पर हमारा क्या है? वहां पर हमारा दरमियानी नुक्ता है, जिसे हमने नाम दे देना है सी का। अब इस दरमियानी नुक्ते को हमने इसके साथ मिला देना है।
ये देखो बच्चे, अब इस दरमियानी नुक्ते को हमने m के साथ मिला दिया। अब देखो यहाँ पर इसका हमने मदारजी अमल है, कैसे लिखना है, एन एल का दरमियानी नुक्ता c तलाश किया, फिर वस्तानिया नुक्ता cm हासिल करने के लिए c को m से मिला दिया। ये देखो c को m से मिला दिया। अब आप मुशाहिदा करो कि ये जो तीनों लाइंस हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसे हमने दे देना है O का नाम। अब ये तीनों लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो इसका मतलब कि मुसल्लस के वस्तानिये हम नुक्ता है। तो आगे हमने फिर इसका मदारजे अमल लिखना है। फिर हमने मुशाहिदा किया कि तीनों वस्तानिये एक दूसरे को नुक्ता O पर किता करते हैं, इसलिए साबित हुआ कि मुसल्लस के वस्तानिये हम नुक्ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोगों ने इसका मदारजे अमल लिख देना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, मेजरमेंट एल एम इक्वल 8.1 सेंटीमीटर, एम एन इक्वल 4.8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट जाविया एन इक्वल 30 डिग्री। ये जाविया एन इधर आ रहा है, गलती से इधर एक साइड पर लिख हो गया। ठीक है बच्चे, पहले हम ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट एम एन। पहले हम मेजरमेंट एम एन की क्यों लाइन लगा रहे हैं, एल एम की भी तो लगा सकते हैं, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा। बच्चे एम एन की हम लाइन पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एन पर हमने जाविया बनाना है 30 डिग्री का, इसीलिए हम पहले मेजरमेंट एम एन की लाइन लगा रहे हैं। अब वो लाइन उन्होंने कितनी कहा है, कितनी सेंटीमीटर लगानी है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो 0 से स्टार्ट की और 4 के बाद ऐसे 8 जाना है हमने, रुक जाए। ठीक है बच्चे, ऐसे 4 के बाद 8 चलेंगे। अब एम एन की लाइन ड्रॉ की है, इसे हमने नाम दे देना है एम का, इसे एन का, और यहाँ पर हमने नाम दे देना है 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो मेजरमेंट जाविया एन इक्वल 30 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जो 15 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 15 के टेबल पर आ रहे हैं, वो प्रकार की मदद से खींचे जा सकते हैं। मेजरमेंट जाविया एन इक्वल 30 डिग्री, अब 30 डिग्री भी 15 के टेबल पर आता है, तो इसे भी हम प्रकार की मदद से बना सकते हैं। तो जो काम प्रकार से होगा वो हमने प्रकार से ही करना है। ठीक है, तो हमने अपनी प्रकार ऐसे खोल लेनी है, आप जितनी मर्जी लेंथ ले ले, लेकिन जितनी एक मर्तबा लेंथ की प्रकार खोल ली ना, फिर उतनी ही खुली रहनी देनी है, बार बार उसे चेंज नहीं करना। ऐसे आपने एक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी प्रकार को इधर रखना है और यहाँ पर एक कॉस लगा देनी है। अब ये जो कॉस है ना, ये 60 डिग्री की लगी है, तो हमें 30 डिग्री की चाहिए। अब हमने अपनी प्रकार को इधर रखा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट करी हैं, एक कॉस हमने यहाँ लगा दी। अब सेम हमने अपनी प्रकार को इधर रखना है, एक कॉस इधर लगा देनी है। अब जिधर ये दोनों कॉसें एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये देखो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को हमने एन के साथ मिला देना है। ये देखो इसे हमने n के साथ मिला देना है। यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जाविया बन रहा है 30 डिग्री का। अगर आपने चेक करना हो ना कि हमारा जाविया ठीक है या नहीं, तो प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हो। हमने n पर अपना प्रोटेक्टर सेट किया, ये देखो, अब देखो ये देखो बच्चे n पर सेट किया, एग्जैक्ट 30 डिग्री के ऊपर ये लाइन आ रही है, इसका मतलब हमारा जाविया बिल्कुल ठीक बना है। अब उन्होंने कहा मेजरमेंट एल एम इक्वल 8.1 सेंटीमीटर। अब हमें एल पॉइंट चाहिए, तो हमने अपनी प्रकार को ना 8.1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। ये देखो स्केल की मदद से, ये देखो 8 के बाद एक लाइन जाएंगे तो 8.1 आ जाएगा। तो ऐसे हमने अपनी प्रकार को 8.1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। अब इसे हमने m पर रखा और यहाँ पर एक कॉस लगा दी। ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये वाली लाइन को ना थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये लाइन ने कहाँ पर कट किया है इसे जाकर। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब हमें पता चल रहा है कि इधर इसने कट किया है। ये जो पॉइंट आया ना हमारे पास, इसे हमने मिला देना है m के साथ। ये देखो इसे इसके साथ मिला दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास बेसिकली L है,
तो ये बन गई हमारे पास मसल्लस एल एम एन। तो हमने अपने मदारजी अमल में पहला स्टेप लिख लेना है कि दी गई पैमाइशों से मसल्लस एल एम एन बनाई। ठीक है, ऐसे पहला स्टेप लिख लिया अपने मदारजी अमल में। अब हमने एम एन का दरमियानी नुक्ता तलाश करना है। उसे तलाश करने के लिए ये देखो बच्चे, अपनी प्रकार को ना हमने हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना है। ये देखो बच्चे, अपनी प्रकार को हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी, एक कॉस हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने एन पर रखा, एक कॉस हमने इधर लगा दी और एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी। एम वाली कॉस थोड़ी सी बड़ी कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऐसे। ठीक है बच्चे, अब हमें ये एग्जैक्ट पता चल रहा है कि किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहां पर हमने फिर ऐसे एक डॉटेड लाइन गुजार देनी है। अब इस डॉटेड लाइन ने इस लाइन को जहां पर कट किया है, इधर हमारा दरमियानी नुक्ता है, इसे हमने दे देना है ए का नाम। ठीक है, अब हमने अपने दरमियानी नुक्ते को मुखालिफ जिला से मिलाना है, तो किसके साथ मिलाएंगे? एल के साथ, ऐसे। ठीक है बच्चे, ए को मिला दिया एल से। अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप मदारजे अमल में लिखना है, एम एन का दरमियानी नुक्ता ए तलाश किया और वस्तानिया ए एल हासिल करने के लिए ए को एल से मिला दिया। ठीक है बच्चे, यही किया ना हमने। अब हम बच्चे एल एम का दरमियानी नुक्ता तलाश करेंगे। इसके लिए भी हम अपनी प्रकार को हाफ से ज्यादा खोल लेंगे। अब बच्चे हमने अपनी प्रकार को हाफ से ज्यादा खोल ली, एक कॉस हमने इधर लगाई और एक कॉस यहां पर लगा लेंगे। ठीक है, सेम हम एल पर रखेंगे, एक कॉस हमने यहां लगाई, एक कॉस यहां लगा दी। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं कॉसें, उसको हम डॉटेड लाइन से आपस में मिला देंगे। इन दोनों को हम डॉटेड लाइन से आपस में मिलाएंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे डॉटेड लाइन गुजार दी हमने। अब इस लाइन को ये डॉटेड लाइन ने जहां पर कट किया, इधर हमारा दरमियानी नुक्ता है, इसे हमने नाम दे देना है बी का। अब इस दरमियानी नुक्ते को हमने मुखालिफ जिला एन से मिला देना है। ये देखो बच्चे, मुखालिफ जिला एन से मिला दिया। अब हमने मदारजे अमल में अपना तीसरा स्टेप क्या लिखना है? एल एम का दरमियानी नुक्ता बी तलाश किया और वस्तानिया बी एन हासिल करने के लिए बी को एन से मिला दिया। एल एम का दरमियानी नुक्ता बी तलाश किया और वस्तानिया बी एल हासिल करने के लिए बी को एन से मिला दिया। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने लिख लिया। अब हम एल एन का दरमियानी नुक्ता तलाश करेंगे। बच्चे देखो, हमने अपनी प्रकार को एन पर सेट किया, एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी और एक कॉस हमने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, सेम हमने एल पर अपनी प्रकार को सेट करना है, एक कॉस हमने यहाँ पर लगा देनी है, एक कॉस यहाँ पर लगा देनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं कॉसें, वहां से हमने एक डॉटेड लाइन गुजार देनी है। ठीक है, ये देखो, ऐसे आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है, ऐसे। ठीक है बच्चे, अब ये डॉटेड लाइन ने जहां पर इस लाइन को कट किया, इधर हमारा दरमियानी नुक्ता है, इसे हमने नाम दे देना है सी का। अब हमने सी को मिला देना है एम से, ऐसे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हमने क्या अपना मदारजी अमल लिखना है कि एल एन का दरमियानी नुक्ता सी तलाश किया, फिर वस्तानिया सी एम हासिल करने के लिए सी को एम से मिला दिया, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, कि एल एन का दरमियानी नुक्ता सी तलाश किया और फिर सी को एम से मिला दिया। अब बच्चे देखो, ये जो तीनों नुक्ते हैं दरमियानी नुक्ता एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसे हमने नाम दे देना है ओ का। अब चूंकि ये तीनों लाइंस एक ही नुक्ते
नुक्ता पर एक दूसरे को किता कर रही हैं, इसका क्या मतलब है कि मसल्लस के वस्तानिये हम नुक्ता हैं। तो ऐसे आपने लिख देना है कि हमने मुशाहिदा किया तीनों वस्तानिये एक दूसरे को नुक्ता ओ पर किता करते हैं, इसलिए साबित हुआ कि मसल्लस के वस्तानिये हम नुक्ता हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपने साथ में मदारजे अमल भी लिख देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। तस्दीक करें दर्ज झैल पैमाइशों से मसल्लस ए बी सी के जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। इसके पार्ट 1 की स्टेटमेंट देखें। मेजरमेंट ए बी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट जाविया ए इक्वल 45 डिग्री और मेजरमेंट ए सी इक्वल 5.3 सेंटीमीटर। पहले हम बनाते हैं मसल्लस ए बी सी पार्ट 1 की, फिर हम तस्दीक करेंगे कि इसके नासिफ हम नुक्ता हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी स्टेटमेंट लिख ली। अब उन्होंने क्या कहा है हमें कि मेजरमेंट ए बी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। अब हम अपने स्केल की मदद से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो ऐसे 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे ए का नाम दे दिया, इसे दे दिया हमने बी का नाम। इधर हम ऐसे लिख भी लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने बच्चे अपने प्रकार को एक मुनासिब लंबाई की खोल लेना है। अब इसे हमने ए पर सेट कर कर ऐसे एक कॉस लगा देनी है। ठीक है, प्रकार को ए पर सेट किया, ऐसे एक कॉस लगा दी। ठीक है, फिर हमने अपनी प्रकार को यहाँ पर सेट करना है और ऐसे एक कॉस लगा देनी है छोटी सी। अब ये जो कॉस लगी है ना, ये लगी है 60 डिग्री की। अब हमने इस पर अपनी प्रकार सेट की और यहाँ पर एक कॉस लगा दी। अब 60 डिग्री के बाद अगली कॉस लग गई 120 डिग्री की। अब हमने अपनी प्रकार को इस कॉस पर रखा, यहाँ पर एक ऐसे कॉस लगा दी, फिर हमने 120 पर रखकर यहाँ पर एक ऐसे कॉस लगा दी। ठीक है, ये वाली कॉस को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये किस पॉइंट्स पर दोनों कॉसें एक दूसरे के साथ मिली हैं। ठीक है, अब ये हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर ये दोनों कॉसें एक दूसरे के साथ मिली हैं। ठीक है, अब इसे हम मिला देंगे ए के साथ, ऐसे डॉटेड लाइन के जरिए इसे हम मिला देंगे ए के साथ। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने मिला दी। अब यहाँ पर ना हमारा जाविया बन रहा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, लेकिन हमें जाविया चाहिए 45 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाली जो डॉटेड लाइन ना जहां पर इस कॉस को कट कर रही है, यहाँ पर इधर प्रकार रखेंगे। जितनी आपने एक मरतबा लंबाई की प्रकार खोल ली ना, उतनी खुली रहने देंगे दीजिएगा, फिर उससे रुक जाए, मेरी प्रकार ही नहीं सेट हो रही। ये यहाँ पर आप लोगों ने एक कॉस लगा दी। ठीक है, फिर आपने अपनी प्रकार को यहाँ पर सेट किया और इधर एक कॉस लगा दी। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों कॉसें मिल रही हैं, इस पॉइंट पर ये दोनों कॉसें मिली है ना, इसे हम मिला देंगे ए के साथ, ऐसे बच्चे इसे हम मिला देंगे ऐसे ए के साथ। अब इधर हमारा बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। अगर आप चाहो तो प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर सकते हो। ये देखो बच्चे, बिल्कुल हमारा 45 डिग्री के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ना बिल्कुल ये ठीक बना है। अब देखो बच्चे, उन्होंने कहा ए सी इक्वल 5.3 सेंटीमीटर। अब हमने अपने स्केल की मदद से अपनी प्रकार को 5.3 सेंटीमीटर तक खोल लेना है। ये देखो यहां तक। ठीक है, ये देखो स्केल की मदद से खोल ली 5.3 सेंटीमीटर तक। अब ए पर अपनी प्रकार रखा और इधर ऐसे एक कॉस लगा दी। ठीक है, अब इस कॉस को हमने मिला देना है बी के साथ। अब ये जो हमारा पॉइंट आया, ये आया सी, इसे हमने दे देना है सी का नाम। अब ये हमारी ना मसल्लस बन गई। हमने मदारजे अमल में अपना पहला स्टेप लिख लेना है, दी गई पैमाइशों से मसल्लस ए बी सी बनाई। ठीक है, अब आगे हमने ये तस्दीक करनी है कि जावियों के नासिफ हम नुक्ता है। तो उसके लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जाविये के नासिफ। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 205 पर। ये देखो, मसल्लस के जाविये का नासिफ वो खत या शुआ होती है जो एक जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर कर दो छोटे जाविये बनाती है। यानी एक खत यानी एक ऐसी लाइन जो एक जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और फिर उससे दो जाविये बन जाते हैं कि एक जाविये को वो दो छोटे बराबर हिस्सों में
तकसीम कर देती है। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, अपनी प्रकार को ना एक मुनासिब लंबाई की खोल लेनी है, इतनी खोलनी है आप। ठीक है, ये देखो हम अपने अंदाजे से ही खोल सकती हो, खोल ली। अब इसे आपने यहां पर रखकर एक कॉस लगाई ऐसे, फिर आपने इधर रख लेना है, यहां पर एक कॉस लगा दी। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये दोनों कोसें मिली हैं, इस पॉइंट पर इसे आपने मिला देना है ए के साथ। ये देखो, ठीक है बच्चे, इसे मिला दिया ए के साथ। इसे हमने बच्चे नाम दे देना है ई का। ठीक है, अब अगला हमने स्टेप मदारजे में अमल में क्या लिखना है, नुक्ता ए पर ए ई बनाया जो कि जाविया ए का नासिब था। नुक्ता ए पर ए ई बनाया जो कि जाविया ए का नासिब था। अब हमने बी पर बनाना है। बी पर बनाने के लिए ना पहले हमें एक ऐसी कॉस लगानी पड़ेगी। ठीक है, प्रकार को अंदाजे के साथ खोल लेना है, एडजस्ट कर लेना है एक मर्तबा, और ऐसे एक कॉस लगा दी। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करना है, इधर प्रकार रखी, यहां पर एक कॉस लगा दी। ठीक है, अब आपने अपनी प्रकार को इधर रखना है और इधर एक कॉस लगा दी। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों कॉसें मिल रही हैं, ये देखो इस पॉइंट पर मिली है ना दोनों कॉसें, इसे आपने मिला देना है बी के साथ। ठीक है बच्चे, और यहां पर इसको आपने नाम दे देना है एफ का। ठीक है, अब अगला स्टेप मदारजे अमल में लिखना है, नुक्ता बी पर बी एफ बनाया जो कि जाविया बी का नासिब था। ये वाला आपने अगला स्टेप लिख देना है। अब हमने सी पर अमूदी नासिब बनाना है, तो वहां पर भी हमें एक ऐसी कॉस बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, ऐसे बना दिया। अब एक एंड इसका ये वाला है, एक एंड ये वाला, एक हमने इस पॉइंट पर रखकर कॉस लगानी है और एक हमने इस पॉइंट पर रखकर लगानी है। तो अपनी प्रकार को खोल लेते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे हमने एक कॉस इस कोने पर रखकर लगाई, ये देखो ऐसे लगा ली। ये मैं कच्ची पेंसिल से इसलिए लगाई ताकि ना हमारी मिक्स ना हो। और एक कॉस हमने यहाँ पर रखकर लगा ली। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगी है ना, इसे आप अरेज कर देना। अब बच्चे देखो, जहां पर ये दोनों कॉसें मिली हैं इस पॉइंट पर, इसे हम मिला देंगे सी के साथ। ये देखो ऐसे। ठीक है बच्चे, और इसे आप लोग नाम दे देना जी का। ठीक है, इसे आप नाम दे दोगे जी का। अब देखो यहां पर तीसरा स्टेप हमने लिखना है, नुक्ता सी पर सी जी बनाया जो कि जाविया सी का नासिब था। अब देखो ये तीनों जो नासिब हैं एक पॉइंट पर एक दूसरे को किता करते हैं, तो इसे हमने दे देना है ओ का नाम। अब यहाँ पर हमने लिख देना है, हमने मुशाहिदा किया कि तमाम जावियों के नासिब ए ई बी एफ और सी जी एक दूसरे को नुक्ता ओ पर किता करते हैं, एक ही नुक्ता पर किता करते हैं ना एक दूसरे को, इसीलिए साबित हुआ कि मसल्लस के जावियों के नासिब हम नुक्ता है। ठीक है बच्चे, ये हो गई हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे आपने इसका मदारजे अमल भी लिख देना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो इससे कहीं ज्यादा इजी। अब यहाँ पर बच्चे इसके पार्ट 2 की स्टेटमेंट देखें। मेजरमेंट ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट जाविया ए इक्वल 150 डिग्री, मेजरमेंट जाविया बी इक्वल 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बता देती हूँ। मेजरमेंट जाविया ए 150 डिग्री है और मेजरमेंट जाविया बी 60 डिग्री है। अब अगर हम इसे प्लस करें, देखो 0 में 0 प्लस किया 0, 6 में 5 प्लस किया 11, 1 इधर लग गया 1 ऊपर, 1 में 1 प्लस किया 2, तो क्या बन जाता है 210। लेकिन एक मसल्लस के जो जावियों का मजमुआ होता है ना, वो हमेशा होता है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री से ऊपर आ रहा है हमारे पास जावियों का मजमुआ, तो ये मसल्लस बन ही नहीं सकती। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देख लीजिएगा, ये मसल्लस बनेगी नहीं। सबसे पहले मेजरमेंट ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसे आपने दे देना है ए का नाम, इसे बी का नाम,
और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है 6 सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट जाविया ए इक्वल 150 डिग्री। अब 150 डिग्री भी 15 के टेबल पर डिवाइड होता है, इसीलिए आप लोग जानते हो ये जाविया किसकी मदद से बनाया जाएगा, प्रकार की मदद से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी प्रकार को मुनासिब लंबाई के साथ खोल के ए पर रखकर ऐसे एक कॉस लगा देनी है। ठीक है बच्चे, फिर हमने अपनी प्रकार को यहां पर रखकर इधर एक कॉस लगा देनी है। ये कॉस लग गई 60 डिग्री की। अब हमने 60 पर ऐसे अपनी प्रकार रखी और इधर एक कॉस लगा दी। अब ये लग गई 120 डिग्री की, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 150 डिग्री की। तो 120 से आगे भी हम एक कॉस लगाएंगे। ये देखो, ये वाली ना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। अब जब 120 पर रखकर एक कॉस लगाएंगे तो वो यहाँ पर लगेगी 180 डिग्री की। अब हमें 150 चाहिए ना, अब हम 120 पर अपनी प्रकार रखेंगे और यहाँ पर ऐसे एक कॉस लगा देंगे। फिर हम 180 पर अपनी प्रकार रखेंगे और इधर एक कॉस लगा देंगे। ठीक है, 120 वाली कॉस को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये देखो, इस पॉइंट पर इन दोनों ने, ये देखो बच्चे, जिस पॉइंट पर ये दोनों कोसें एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे हम ए के साथ मिला देंगे ऐसे। ठीक है बच्चे, अब हमने बी पर जाविया बनाना है 60 डिग्री का। अब बी पर 60 डिग्री का जाविया बनाने के लिए हम पहले ऐसे एक कॉस लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर अपनी प्रकार रखी और इधर एक कॉस लगा दी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई 60 डिग्री की कॉस। अब इसे हम बी के साथ मिला देंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे इसे आप डी का नाम दे दें, सी का, इसे ई का, जिसका मर्जी नाम दे दें। अब प्रोटेक्टर की मदद से हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखो, ए पर सेट किया, ये देखो एग्जैक्ट 150 डिग्री का जाविया बन रहा है। ऐसे ही बी पर भी चेक करके देख लेते हैं। ये देखो बच्चे, एग्जैक्ट ये 60 डिग्री का जाविया बन रहा है। ठीक है, अब बच्चे इन लाइंस को हम जितना मर्जी खींच लें, बड़ा कर लें, ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि इनका जावियों का जो मजमुआ है वो ही 180 डिग्री से ऊपर हो गया है। तो हमने इसका मदारजे अमल में बस एक सिंपल सी बात लिख देनी है। ये देखो बच्चे, मदारजे अमल में हमने ऐसे लिख लेना है, ये मसलस नहीं बनाई जा सकती क्योंकि दिए गए जावियों का मजमुआ 210 डिग्री है, इसलिए ये नामुमकिन है, ये मसलस ही नहीं बन सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।